गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरु जी मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ माता जी के लिए। माँ माता जी को स्तन कैंसर है। आपके वो है फोटो है माँ की? जी जी निकालिए, जी। देखिए फोटो। प्रहार। प्रथम दिवस आए लोगों का संकल्प, इनका संकल्प तीनों लोगों को नाक पूरा किया जाए और गंदगी नष्ट की, सब बांध दिए जाए खींच के। लिंग बैर भी उल्टी करके बांध दी जाए इसको, बैल सब बेहोश कर दिए जाए। जब दरबार की वैदिक प्रक्रिया करेंगे तो सभी इसमें नष्ट होंगे, अपने अपने कर्म भोग के अनुसार संहार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। बैलेंस 3 बार बोलिए आप लोग आंख बंद करके, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल लीजिए। माता जी तो तुम्हारी कोमा में जा रही हैं, जी गुरु जी। धीरे धीरे याददाश्त उनकी जा रही है, जी भूलने लगी हैं जी गुरु जी। एकदम धीरे धीरे कोमा की ओर, अल्जाइमर जी की स्मृतियां सक्रिय हैं। और उनके गले में स्वेलिंग, जी जी यहाँ पे इन्फेक्शन जी गले में बढ़ गया है, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन और सड़न हो रही है, अंदर गल ब्लैडर भी निष्क्रिय हो गया है पूरी तरह से, गर्भाशय में भी गांठें हैं, इन्फेक्शन है, पैरों में स्वेलिंग आ गई है माता जी के तुम्हारे, जी। है ना। कहाँ का कैंसर बता दिया डॉक्टर साहब ने? ये स्तन कैंसर। हाँ, बोन मैरो दूषित हुआ है, गलत पूजा पाठ के कारण ये सब कैंसर की स्मृतियाँ आई। और माइग्रेन, सिर में भयानक दर्द रहना, जी रहता है। हाँ ये आपकी माता जी को हुआ। गुदा द्वार में उनके सड़न, जी गुदा द्वार में सड़न हो रही है, जी उनको कष्ट होता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं उनके, जी जी सुन्नपन आ रहा है, औषधियों का सारा दुष्प्रभाव, लीवर में सड़न, इन्फेक्शन, ठीक है। जी। और औषधियों का दुष्प्रभाव बहुत है इनको, ये दिखा दो। मालूम कहाँ कहाँ कैंसर है? ये स्तन कैंसर बताएं। अरे डॉक्टर बेवकूफ, देखिए कहाँ कहाँ कैंसर है। पढ़िए। कैंसर की स्मृतियां लीवर में, ब्रेस्ट में, गुदाद्वार में, गर्भाशय में और गले में। इसीलिए भोजन करने में निगलने में कष्ट होता है उनको, अब जी जी होता है। जी तो गले में भी कैंसर है। जी डॉक्टर साहब पढ़े हैं स्तन के पीछे, कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ, जब तक स्तन का इलाज करते रहे तो सब जगह और फैल गया बाकी जगह। ये है डॉक्टरी, ये डॉक्टरी, ये शरीर को घर समझे हुए हैं कि बाहर वाला कमरा ऊपर से चू रहा है तो बोले वहीं रिपेयरिंग कर दो। ये शरीर है, एक जगह तुम ड्रामा करोगे 20 जगह फैलेगा। जी हाँ, और कैंसर होता नहीं, बायोप्सी कर करके फैला देते हैं। इंडोलेंट जो सेल्स होते हैं वो निष्क्रिय सेल्स होते हैं। इस धरती में अगर 700 करोड़ आदमी है तो 700 के 700 करोड़ में कैंसर है, पैदाइशी कैंसर है। बिना कैंसर के जिंदा भी नहीं रहेगा आदमी, वो व्यवस्था के अर्थ में है। जैसे बिजली जल रही है तो पॉजिटिव निगेटिव पोल भी उसमें है, निगेटिव हटा दो बंद हो जाएगी बत्ती, नहीं जलेगी। समझ रहे हैं? रात और दिन दोनों है, प्रकाश अंधकार दोनों है, समझ गए ना। तो व्यवस्था के अर्थ में है। अब खाली दिन दिन बना रहे हैं, उनसे पूछो जहाँ केवल दिन बना रहता है या उनसे पूछो जहाँ केवल रात बनी है। तो संतुलन के अर्थ में इंडोलेंट सेल्स जो है बने रहते हैं बॉडी में, और वो जब आप बायोप्सी कराते हैं तो धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगते हैं। तो वो इंडोलेंट से निष्क्रिय सेल से फिर वो सक्रिय हो जाते हैं। बायोप्सी में क्या हुआ, कैंसर के फोड़े का मुंह तो उल्टा होता है, बाहर की ओर नहीं होता, त्वचा की तरफ अंदर को होता है। बायोप्सी किया अंदर, कहीं से भी निकाला, एक मुंह खोल दिया उसका, बस फैला, फिर ले लो पूरे शरीर में। ये धंधा है बहुत बड़ा भाई, वर्ल्ड वाइड है ये, पूरे दुनिया में चल रहा है। आदमी कैंसर से कम 90% व्यक्ति कैंसर के इलाज से मरते हैं। हाँ, हम अक्सर दरबार दिखाता है कि ये मरे, कैंसर था, हार्ट अटैक से मरे, कैंसर था, ब्रेन स्ट्रोक लग गया, कैंसर था, दूसरे कारण से मर गए, किडनी फेल हो गई। इलाज करते करते तमाम औषधियों के दुष्प्रभाव, शरीर वैसे ही इम्यूनिटी वीक रहती है औषधियों के कारण, और इम्यून सिस्टम चरमरा के बैठ जाता है। 3-4 बार ऑपरेशन भी हो चुका हूँ। वही तो बेटा, वो कोई देखिए क्या कहे, ज्यादा कहने में बड़ा बुरा लगता है लोगों को।
अभी वो ऑपरेशन कराने लायक भी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो आप कराने लायक नहीं, वो करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कराने लायक नहीं, शरीर बचा नहीं, करा लो, लेकिन वो तो बैठे फरसा लिए। आप पहुंचो, देखो चीर देंगे, है ना। इसीलिए बायोप्सी 2 बार हुई। एक बार हुई। अच्छा, पेट स्कैन वगैरह कराया, कोई मेमोग्राफ कराया, कोई कीमो? कीमो वगैरह अभी कुछ नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन के लिए बोले हैं केवल। मत मेमोग्राफी हुआ है, हैं? मेमोग्राफी वगैरह हाँ, तो हुआ है। मेमोग्राफी है ना, तो 2 बार हो गया। दरबार दिखा रहा है कि 2 बार आपको हुआ है जी चेकअप, लिखा हुआ 2 बार जी चेकअप हुआ। जी तो मेमोग्राफ भी वही है, वो भी इंडोलेंट को सक्रिय कर देता है, एग्रेसिव कर देता है। जी बाबा। मेमोग्राफ भी तो चेक ही करना है, उकसाना है सेल्स को। ठीक है, उनकी विधि है, उस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे भाई ज्यादा। वो आपके दरबार तो में खुद ही बाबा एक दिन ऐसा आएगा कि डंडा लेके लोग खदेड़ेंगे इनको, एक टाइम आएगा वो भी। हाँ, जितना भी नकारात्मक कर देना लोगों को चिकित्सा के नाम पे, गंदगी सब, चलो अच्छा है, धीरे धीरे। बेटा, माता का जीवन पूरा हो रहा है आपकी, माता का जीवन धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। अब एक ही तरीका है, एक ही चीज बच सकती है, एक ही चीज बच सकती है उनको, कि जब भी शरीर छूटेगा तो हंसते खेलते गाते बजाते छूटेगा, बिना कष्ट के छूटेगा, लेकिन छूटेगा जरूर। वैदिक दरबार के कार्यक्रम में जुड़ने के पश्चात इतना होगा कि उन्हें कष्ट कोई नहीं आएगा। जो कष्ट उनको भयानक आ रहे हैं, समस्याएं आ रही, वो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शरीर तो छूटेगा कुछ समय बाद। अभी तुरंत नहीं, लेकिन कुछ समय बाद। अन्यथा तो कष्ट में है ही, कष्ट के साथ छूटेगा, इतना है बस। और स्मृतियां रहती हैं, ये नहीं कि माता जी की मृत्यु हो गई तो काम, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई, बात चालू हुई। वो स्मृतियां जो माता जी में, आप में भी हैं, क्योंकि वही कष्ट अब आप में आने लग गए हैं। माता जी के ही कष्ट अब आप में आने शुरू हो गए हैं। वही स्मृतियां अब आप में जगह बना रही हैं धीरे धीरे, कि ये निकले और इसमें सक्रिय वो स्मृतियां हैं जो आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो एक बार माँ को तुम देखो, फोटो है उनका, उनका फोटो है, जी देखो। ओम, पूरा कैंसर सारे सेल समेटे जाए एक साथ। ओम, मेरे अंतरिक्ष से बाहरी कोने जोड़ दिया जाए। प्रहार, थोड़ी ऊर्जा दी जाए इसको, सब खींच के नीचे लाया जाए, पैर के अंगूठों में शिव नीचे ला के बांध दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब कष्ट ओम हटा नमः दिए जाए। शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल के बंधन खींच लो अपना। क्योंकि 60-70% प्राण बाहर है शरीर से, माता जी के, जी समझ गए। इसीलिए अशक्त हो गई है बिल्कुल, और उम्मीद छोड़ दिया था उन्होंने। अभी दरबार ने कुछ किया है उनको देख करके, ठीक है। क्योंकि समस्या उनको, समस्या थी नहीं, कैंसर था नहीं उनको, जी केवल सिस्ट थे, गांठें थी स्तन में, और बायोप्सी के बाद उनको बना है सभी, पहले नहीं था। ठीक है। जी कुछ ऐसे पुण्य है तुम्हारे यहाँ गौ सेवा के, जी जिसके कारण दरबार ने भी उतना कर दिया है कि उनको कष्ट अभी 90% कष्ट नहीं रहेंगे। तुम्हारे यहाँ गौ सेवा का पुण्य है, तुम्हारे परिवार में कोई गौ सेवा करता रहा, तुम्हारे परिवार में जी गाय रही हैं, जी इसलिए। ठीक है। जी गुरु जी। क्योंकि तमाम कष्ट उस गाय में भी गए हैं, उसने अपने में समाहित किए हैं, गले में, गले के घाव, गाय के गले में घाव दिख रहा है, यानी तुम्हारे ही परिवार से उसने लेकर के और मृत्यु का वर्ण किया है, इसीलिए माँ कही जाती गाय। समझ रहे हो। आपके कष्ट भी हरती माँ की तरह। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो।